चलो वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। और मैं लेके आया हूँ बच्चों अमरावती यूनिवर्सिटी संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल या बीएससी या जो भी बीए आर्ट्स वगैरह की जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके एक लेटेस्ट न्यूज आई अभी 11 मई के दिन। और अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि एग्जाम ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, उससे रिलेटेड लेके आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि सर हमने स्टडी करना या नहीं करना। हजारों बच्चों के हम लोगों को यूट्यूब पे चैनल पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि सर एग्जाम्स किस तरह से होगी या एग्जाम कैसे होगी। तो आज उसका खुलासा होने वाला है बच्चों, बिकॉज 11 मई के दिन हमारे संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी ने क्या किया, डिक्लेयर किया और उसमें उन्होंने बता दिया कि जो एग्जाम किस पैटर्न में होने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों उन्होंने कि ये जो नोटिफिकेशन अमरावती यूनिवर्सिटी ने जाहिर किया ये कब किया, 11 मई को किया उन्होंने। और इसमें उन्होंने क्या बताया कि उन्हाळी परीक्षा 2022 मधील परीक्षा संचालनाची कार्यपद्धती, यानी उन्होंने बताया कि धुपकाली में अभी जो 2022 में समर में जो एग्जाम्स होने वाली है वो किस तरह से होगी, उसकी कार्य प्रणाली कैसे होगी। तो यहाँ पे सिंपल एक लाइन में उन्होंने बताया की उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की कोविड-19 विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर व सध्या स्थितीनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मधील उन्हाळी परीक्षा 2022 परीक्षेकरिता पात्र विद्यार्थ्यांच्या यानी वार्षिक सत्र पद्धती परीक्षा संचालनाची कार्यपद्धती विविध प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने नुसार आहे। अब उन्होंने बता दिया कि भैया जो भी ये कोविड-19 के पहले जो इस तरह से एग्जाम होती थी और ये जो अभी कोविड-19 आया हुआ है उसके हिसाब से अभी क्या हिसाब से एग्जाम होगी, उसकी कार्य पद्धति यानी किस तरह से रूपरेखा कैसे डिसाइड हुआ है वो उन्होंने बताया। और उन्होंने क्या कहा यहाँ पे क्लियरली एक बता दूं, यहाँ पे उन्हाळी 2022 मधील सम सत्राच्या परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने म्हणजेच उन्हाळी 2020 परीक्षेपूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार घेण्यात येतील। यानी उन्होंने क्या बताया यहाँ पे एक बच्चों क्लियर कर दिया उन्होंने कि पहले 2019 के पहले जो एग्जाम होती थी उसी तरह से आपकी एग्जाम होंगी, उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एग्जाम होगी ये सब्जेक्टिव पैटर्न में ही होगी, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगी, एमसीक्यूज पैटर्न में नहीं होगी। समझा गया? इस तरह से आपकी एग्जाम होने वाली है। यानी अभी एक तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि एमसीक्यू बेस जो हम सोच रहे थे कि एग्जाम क्या सर एमसीक्यू बेस होंगी, तो नो बच्चों एमसीक्यू बेस एग्जाम नहीं होने वाली है। जो आपका पैटर्न था, पेपर पैटर्न था कोविड-19 के पहले जो हिसाब से एग्जाम लिए जाती थी वो हिसाब से ही आपकी एग्जाम होने वाली है। और उन्होंने ये क्लियर कर दिया परीक्षेपूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार घेण्यात येईल। यानी प्रचलित बोले तो पहले जो एग्जाम का पैटर्न था यानी जिसमें जितने भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती थी ये सेक्शन ए बी सी में होती थी और ए जो सेक्शन होता था बी सेक्शन सी सेक्शन उसी पैटर्न में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आगे और एक बच्चों एक अच्छी लाइन बच्चों के लिए ये दी, परंतु विद्यार्थ्यांच्या भावना व त्यांना येणाऱ्या अडचणीत लक्षात घेता सुविधा होण्याच्या दृष्टीने प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासंदर्भातील सूचनामध्ये फक्त या परीक्षेकरिता अपवाद म्हणून खालील प्रमाणे बदल करण्यात आला है। अब उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। ठीक है भैया, उन्होंने बोल दिया कि बच्चों का कुछ जनों का एग्जाम जो था वो प्रॉपरली होना चाहिए, अच्छे से बच्चों ने स्टडी में मार्क लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छी न्यूज आप बच्चों के लिए दी हुई है यहाँ पे, और वो क्या है देखो, प्रश्नपत्रिकेत असलेल्या प्रश्नांपैकी कोणतेही प्रश्न सोडवण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा राहील। यानी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। अभी तक आपको जो क्वेश्चन पेपर आता था वो किस पैटर्न में आता था वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड प्रश्नपत्रिकेतील किंवा और अंतर्गत असलेले प्रश्न सुद्धा विद्यार्थी सोडू शकतील। उदाहरणार्थ प्रश्न अ किंवा प्रश्न 1 ब असे असेल तरी यामधील दोन्ही प्रश्न विद्यार्थी सोडू शकतील व ते तपासले जातील। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपको बता दूं उन्होंने क्या बताया, अब ये जो पेपर पैटर्न दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पेपर पैटर्न है बच्चों आपका, यानी बिफोर कोविड-19 के पहले देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे मई 2019 में ये पेपर हुआ था और ये पेपर में बताया हुआ है कि पेपर यूनिवर्सिटी का किस तरह से होता था। तो आपको बता दूं सेक्शन ए ये सेमिस्टर पैटर्न के एग्जाम के लिए है। सेक्शन ए पेपर इसमें 3 सेक्शन में आता था। आपको बता दूं ये जो पेपर है ये 80 मार्क्स के लिए आता था, 3 घंटे आपको रहते थे यहाँ पे 3 आवर्स सेक्शन ए। उसके बाद में सेक्शन बी होता था आप लोगों को और नेक्स्ट आता था सेक्शन सी। तो इस 3 पैटर्न में आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाती थी 3 सेक्शन में। अब सेक्शन ए क्या होता था तो आपको बता दूं काइंड योर इन्फॉर्मेशन, सेक्शन ए होता था ये एमसीक्यू बेस। तो सर ये क्या अभी रहेगा? यस बच्चों, एमसीक्यू अभी भी रहेंगे लेकिन ये 20 मार्क्स के लिए रहेंगे। और बाकी जो सेक्शन बी है इसमें आपको 4 मार्क के एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, उसके और में एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क के लिए। सेक्शन जो सी रहता है इसमें 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और उसके और में 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या नोटिस दिया, इन्होंने यहाँ पे बताया, देखो अभी थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, प्रश्नपत्रिकेत असलेल्या प्रश्नांपैकी कोणताही प्रश्न सोडवण्याची विद्यार्थ्यांना मुभा राहील। तो क्या सर हम फिर ए और ए के और में जो बी है क्या उसको सॉल्व करना या दोनों सॉल्व किए तो चलते? यस बच्चों, उन्होंने बताया कि आप दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यस, वही बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप दोनों भी, यानी मान लो ये एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर एंड डिस्क्राइब द
8 आइटम ऑफ इनकम दैट आर एग्जेम्प्टेड। मैं ये दोनों अगर क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं तो मुझे दोनों भी चेक होंगे और दोनों को मार्क दिए जाएंगे, फिर भले ही वो उसके और में क्यों ना हो, लेकिन उसको मार्किंग किए जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है बच्चों, जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और आगे उन्होंने क्या दिया, विद्यार्थी अब इसका फिर अगर हम दोनों भी सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब 80 मार्क का टोटल पेपर है। अगर हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो 160 मार्क का पेपर हो जाएगा। फिर क्या सर 160 मार्क में से चेकिंग होगी? नहीं। अब उन्होंने वो चेकिंग किस पैटर्न में होगी उसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण निर्धारित गुणांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत। यानी भैया 80 मार्क का तो पेपर आपको सॉल्व करना है। आपको पेपर कितने मार्क आएगा? आपको पेपर जो आएगा वो 160 मार्क आएगा, वो ऐसा उन्होंने कहा। उदाहरणार्थ जर प्रश्नपत्रिका 80 गुणाकरिता सोडवणे अपेक्षित असेल, परंतु किंवा और अंतर्गत असलेले प्रश्न मिळून प्रश्नपत्रिका 160 गुणांची होत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी कोणतेही 80 गुणाचे प्रश्न सोडवण्यात यावे। यानी उन्होंने क्लियर यहाँ पे बता दिया कि मान लो 80 मार्क का तो आपसे उम्मीद ही करते हो कि 80 मार्क का तो पेपर आपने सॉल्व करना ही है, लेकिन 80 मार्क का पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको और में कितना आता है? 80 मार्क का आता है। यानी 80 + 80 160 मार्क हो जाता है। तो 160 में से आप मान लो पहले ही अगर आप पूरे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन और आगे पीछे कि आपने क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व किए तो भी वो आपको काउंट करेंगे। यानी काउंट कैसे किया जाएगा? ये 160 में से 80 मार्क काउंट किए जाएंगे। डजंट मैटर कि आपने और का सॉल्व किया कि फिर एक एक सॉल्व किया, आप कैसे भी सॉल्व करो, कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो, 160 में से आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 80 में से होगा। यानी 160 में से 80 मार्क के क्वेश्चन आपके देखे जाएंगे कि आपने कौन से सॉल्व किए। वो मैटर नहीं करता कि आपने और का भी सॉल्व कर लिया। वो कुछ जैसा भी यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके और का भी किया, मान लो सेकंड नंबर भी कर लिया और इसके और का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और उसके और का भी सॉल्व कर लिया। अब बस इतना ही आपने सॉल्व किया, आगे का एक आधा यूनिट आपने नहीं सॉल्व किया, तो बच्चों अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये ऐसे और के भी वहां पे कंसीडर किए जाएंगे। यानी ये एक बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ दिया उन्होंने बच्चों को कि यहाँ पे अब आप आपके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। और कुछ उन्होंने रूल्स क्या दिए हुए देखो यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सत्र पद्धतीने समज सत्राच्या यानी सेमिस्टर पॅटर्नच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळी 2022च्या परीक्षा या कोविड-19 पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीने ऑफलाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगी और ऑफलाइन जब एग्जाम होगी तो वो किस तरह से होगी, वो उसी पैटर्न में होगी जो कोविड-19 के पहले पैटर्न होता था। उसके बाद में दिया वार्षिक पद्धतीने ज्या अभ्यासक्रमांना नियमित विद्यार्थी प्रवेशित असतील अशा अभ्यासक्रमाच्या सर्व वर्षाच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळी 2022 परीक्षा कोविड-19 पूर्व यानी उन्होंने बता दिया कि कोविड-19 के पहले जो एग्जाम का पैटर्न था, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वो पैटर्न में ही आपकी एग्जाम होंगी। ABC सेक्शन में आपकी एग्जाम होगी। उसके बाद में उन्होंने अपने लिए इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी नोटिस दी, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट देने वाली नोटिस है वो क्या है, विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी प्रति तासाला प्रचलित वेळेपेक्षा 15 मिनिटं अतिरिक्त वेळ देण्यात येईल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की। उन्होंने कहा कि मान लो आपको जितना भी टाइम मिलता था उसमें 15% प्रति तासाला, इसका मतलब है 1 घंटे के पीछे बच्चों 15 मिनट। अब आपको जो पेपर आता था, देखो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो ये जो पेपर आता था आपको, ये कितने हार्स के लिए आता था बच्चों? तो ये आता था 3 हार्स 3 हार्स। देखो यहाँ पे देवा है 3 घंटे के लिए बच्चों ये पेपर होता था। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे के पीछे यानी 1 हार्स के पीछे हम क्या करेंगे, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। तो बच्चों सिंपल कैलकुलेशन क्या हो रहा कि अगर 1 के पीछे वो अपने को 15 मिनट ज्यादा दे रहे हैं, यानी 3 घंटे के पीछे उन्होंने सीधा क्लियर 45 मिनट आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। इसका मतलब उन्होंने बताया ज्या प्रश्नपत्रिका 2 तासाची असेल तर 30 मिनिटे अतिरिक्त वेळ, म्हणजेच प्रश्नपत्रिका सोडवण्याकरता 2 तास 30 मिनिटे वेळ देण्यात येईल। जर प्रश्नपत्रिका 3 तासाची असेल तर 45 मिनट अतिरिक्त, यानी 1 घंटे के पीछे 15 मिनट, यानी 60 मिनट्स के पीछे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ऐसे 3 आवर्स का पेपर होगा तो आपको 45 मिनट, यानी यस बच्चों ये बहुत अच्छी न्यूज है कि आपको 3 घंटे 45 मिनट यानी 3.25 घंटे मिलने वाले एक 80 मार्क का पेपर सॉल्व करने के लिए। उसमें भी आप ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लो एखादा स्टूडेंट है जिसका एखादा यूनिट अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो वो यूनिट ना करके वो बाकी 4 यूनिट भी अगर करता है और उसके और के भी क्वेश्चन सॉल्व करता है तो ये भी उसके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने दी। और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा कि वही कहा उन्होंने कि भैया इसके और के भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज कि अब सर अगर हमने सब सॉल्व कर लिया तो कैसे होगा। तो आपको बता दूं ये जो डी देवा ये वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो क्या दिया उन्होंने की विद्यार्थ्यांनी सोडवलेले प्रश्न जर प्रश्नपत्रिकेच्या एकूण निर्धारित गुणांपेक्षा जास्त गुणांचे होत असतील, कि भैया आपने मान लो एखादा स्टूडेंट है 90 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया या 100 मार्क का पेपर उसने सॉल्व कर लिया, तो अगर वो 100 मार्क का भी पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसको किस तरह से कैलकुलेशन होगा, किस तरह से मार्किंग होगी वो आप समझ लो। तो उन्होंने कहा तर विद्यार्थ्यांना सदर गुण प्रश्नपत्रिका एकूण निर्धारित गुणांच्या अनुपातात रूपांतर करून देण्यात येतील। यानी इसका मतलब उन्होंने कहा कि एखादी प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे, परंतु विद्यार्थ्यांनी 90 गुणांचे प्रश्न सोडवले असतील तर त्याला 90 पैकी 45 गुण प्राप्त झाले असतील। या हिशोबाने त्याला
80 पैकी 40 गुण असे समजले जाईल। यानी उन्होंने बता दिया कि एखादा बच्चा मान लो कि 90 मार्क का पेपर सॉल्व कर रहा, अब 90 में से अगर उसको 45 यानी 50% मिले तो 80 में से 40 देंगे। अगर 100 है, 100 मार्क में से अगर उसको 50 मिल रहा है तो वही चीज को, वही परसेंटेज को सेम वही परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए वो फिर 80 में से आपको वैसा परसेंटेज देंगे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, अब मेन आता है कि सर हमारी फिर एग्जाम होंगी कब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उन्होंने वो थोड़ा सा डिक्लेयर किया की देखो यहाँ पे 60 नंबर क्या दिया उन्होंने परीक्षेचे वेळापत्रक। तो उन्हाळी 2022 परीक्षेच्या संचलनासंदर्भात परीक्षेचा कालावधी खालील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे राहील। यानी उन्होंने बताया भैया जो अभियांत्रिकी या तांत्रिक रहता है उसका जो एग्जाम रहेंगी वो 1 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो 8 जून ये रहेगा प्रात्यक्षिक यानी प्रैक्टिकल, और लेखी यानी जो डिस्क्रिप्टिव होगा सब्जेक्टिव वो होगा 10 जून से लेके तो 30 जून के बीच में। अब आता है बाकी सर कॉमर्स आर्ट साइंस वालों को कैसा रहेगा। तो आपको बता दूं कॉमर्स आर्ट साइंस वालों के लिए उन्होंने बताया जो उनका प्रैक्टिकल रहेगा कॉलेज के मेन प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल वो रहेंगे 6 जून से 15 जून के बीच में। और बाकी जो रहेंगे जो राइटिंग एग्जाम रहेंगी, रिटन एग्जाम रहेंगी वो रहेंगे 17 जून से लेके तो 10 जुलाई के बीच में। यानी 17 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। गॉट इट। तो आई होप आपको यहाँ पे आज जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थी बच्चों वो मिलते रहेंगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किडिया कॉमर्स क्लासेस, और ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो या फिर न्यूज से रिलेटेड हो या फिर सिलेबस से रिलेटेड हो, पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, कोई भी अपडेट हो वो सभी अपडेट या वीडियो कोर्स लेक्चर भी आपको वहां पे अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।